जी। सर ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम का फ्यूचर क्या है सर? क्योंकि इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है इस्लामिक कंट्री से। इवन इन द मोस्ट जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान है ना, उसके अंदर भी इस्लाम डाई कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा आउटडेटेड आइडिया है जो मॉडर्न दुनिया में चल ही नहीं सकता। टुनिज्म तो कहीं पे भी इतना ज्यादा पहले नहीं चलता था। अब ये हमने अभी पिछले हफ्ते दिखाया था, 2 हफ्ते पहले क्योंकि इंडिया के खालिस्तानियों ने अंदर पंगा तो डाला था। जो उधर भी क्रिश्चियनिटी नंबर्स में कम होती जा रही है, लेकिन जो उनके जो क्रिश्चियन है ना, वो वोकिज्म से तंग आके क्रिश्चियन क्रिश्चियन वैल्यूज को डालें। ट्रंप ने बड़ा काम खराब किया। सुमीत भाई आए हैं। हाँ जी सुमीत भाई। हेलो, जी भाई। आवाज़ आ रही है सर? आ रही है सर। जी, जी। सर ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम का फ्यूचर क्या है सर? क्योंकि इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है इस्लामिक कंट्री से। क्या मुसलमान 2% भी नहीं है यहाँ पे? मैंने कुछ डीडब्ल्यू को डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, वहाँ पे कुछ शरिया का वो कुछ। नहीं, शरिया का वो कीड़ा मकोड़ा करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई कोई शरिया शुरिया नहीं आनी यहाँ पे, वो प्राइवेट तो मैटर्स फ्यूचर में। क्या है मतलब? क्योंकि इमिग्रेशन कोई तो फ्यूचर नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंद नहीं होने वाला। नहीं, कोई फ्यूचर नहीं इस्लाम का। इस्लाम का पूरी दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं है। हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इवन ये जो दाई भी जो है ना, जो दावा पीपल भी जो है, ये जी, इस्लाम जी। इस्लाम करते रहते हैं। एक एंड्रयू टेट की मार है ये लोग, जो जी, नंगी फिल्में बनाता है उसके पीछे लग जाते हैं। ये पॉपुलिज्म का दौर है। पॉपुलिज्म जी, का दौर ये है कि ये लिपस्टिक मुसलमान भी बैठे हुए हैं, इस्लाम की तारीफें कर रहे होते हैं, उनको इस्लाम का पता वता नहीं होता। ये इस्लाम इज डाइंग एवरीवेयर। इवन इन द मोस्ट जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान है ना, उसके अंदर भी इस्लाम डाई कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा आउटडेटेड आइडिया है जो मॉडर्न दुनिया में चल ही नहीं सकता। तो कोई ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान हाँ आएंगे, जाहिर बात है, क्योंकि इमिग्रेशन खुली होती है। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम पॉपुलेशन मेरे ख्याल 2.1% के करीब है। मुस्लिम पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्योंकि यूके के अंदर अभी बहुत ज़्यादा बढ़े है और वहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम भी बहुत सारे वहां पे भी क्रिएट हो चुका है। यूरोप वहां के पे भी अंदर भी। 7% ही है। वहां पर भी जी, सेवन एट जी, जी। परसेंट ही है, उससे ज्यादा नहीं जी, है। जी, जी। तो 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 यूरोप का भी देख रहे हैं सर, मतलब बहुत ही थ्री ज़्यादा पॉइंट वो थ्री पॉइंट टू रायट्स। परसेंट 3.2% ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है। हुँ, सिर्फ 6 लाख मुसलमान है। अब उसके अंदर भी कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को सीरियसली नहीं लेते। बहुत सारे लेबनीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो कोई हुँ। ऐसा मसला नहीं है। वो असल में इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जहां पर भी होते हैं ना, ये होते थोड़े हैं लेकिन शोर बड़ा मचाते हैं। जी, जी। जो इसलिए इनकी चीखें, इनके शोर शराबे, गलियां बंद करना ज्यादा नजर आता है लोगों को। लेकिन ये वो जो खाली, वो कहते हैं ना, खाली भांडा खड़कता ज्यादा है। तो ये वो वाला हिसाब है, खाली पीपा जो होता है। तो ये खाली है, 1-2 जनरेशन की मार है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। या टूनिज़्म भी चलता है क्या वहाँ पे ज़्यादा? नहीं, टुनिज्म तो कहीं पे भी इतना ज्यादा पहले नहीं चलता था। अब ये हमने अभी पिछले हफ्ते दिखाया था, 2 हफ्ते पहले क्योंकि खालिस्तानियों ने पंगा डाला था। इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। क्योंकि ज्यादा है ना इंडिया, वहां पे ऑब्वियसली लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए। लेकिन इंडियन माइग्रेंट्स जो होते हैं ना पूरी दुनिया में, इंडियन माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो पढ़े लिखे इंडियंस जो बाहर जाते हैं, दे आर द क्रीम। इस पे आप लोग, इस पे दैट्स अ नोन फैक्ट। अमेरिका में जो हाउस होल्ड इनकम जो है बाय एथनिसिटी सबसे ज्यादा इंडियंस की है। आई एम श्योर कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसी है। तो इंडियंस जो है मॉडल सिटीजन रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं ये बात किधर जाएगी। हम तो कह रहे हैं पिछले 4-5 सालों से कि ये टुनिज्म जो बढ़ रहा है, सारी बातें एक्सपोर्ट होगा बाहर के मुल्कों में भी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक जाता है। क्योंकि मैं अब देख रहा हूं कि बहुत सारे पढ़े लिखे इंडियंस बाहर के, अमेरिका के, उनके ट्विटर में फॉलोइंग भी है, वहां के ही बॉर्न है, लेकिन वो स्वास्तिका वगैरह लगा के उनको कल्चरल, वही जो सिविलाइजेशनल डॉगमा जो है उसको प्रमोट करने के चक्करों में, भाई आप वेस्ट में रहते हो, आप वहां की वैल्यूज को एंजॉय करते हैं, वहां की इकोनॉमी को, उसके साथ सिमुलर उसके अंदर आप इंटीग्रेट हो जाएं। आपको क्या क्या रोला पड़ा हुआ है कि हिंदू सुप्रीमेसी तो हमने, वी हैव टू रिक्लेम दिस ग्लोरी, पता नहीं केड़ी ग्लोरी इन्होंने रिक्लेम करनी है। इट्स अननेसेसरी, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज। क्योंकि वेस्ट इस वक्त एक बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। वेस्ट की अपनी वैल्यूज भी जो है ना वो रीडिफाइन हो रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस वोकिज्म, और ये जो ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ जो जंग है, क्रिश्चियनिटी जो है वो दोबारा से जो उधर भी क्रिश्चियनिटी नंबर्स में कम होती जा रही है,
लेकिन जो उनके जो क्रिश्चियन है ना वो वोकिज्म से तंग आके क्रिश्चियन वैल्यूज को डाल रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा काम खराब किया। तो ये मेरा ख्याल एक वो आग जब शोला बुझने से पहले जब फड़फड़ा रहा होता है ना, तो ये वो हो रहा है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं 10 साल बाद और प्रॉब्लम्स होंगे, और मेरा ख्याल से तब तक रिलीजन किसी भी इक्वेशन में नहीं होगा, वेदर दैट इज हिंदू नेशनलिज्म या इस्लाम का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, और क्रिश्चियनिटी तो सबसे पहले खत्म होना शुरू हुई। चले और कोई बात? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।